मेरे मुस्तफा ने मशक्कतें झेली है, मेरे मुस्तफा ने पत्थर खाए हैं, तब कहीं जाकर इस्लाम हम तक पहुंचा है। अरे तुमने तारीख नहीं पढ़ी है क्या? ताइफ के मैदान में जब मुस्तफा जाने रहमत इस्लाम की तबलीग करने गए हैं, आमना के लाल इस्लाम की तबलीग करने गए हैं, अल्लाह सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो ऐबे वस्फ़े तन्हाई से है बरी, हैरान तेरी शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। पता चला कि हुजूर की ये शान है, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैंने 2 आयतें पढ़ी, कभी कभी मैं 3 आयतें पढ़ देता हूँ खुतबे के अंदर, क्योंकि मसाइल इतने हैं, इस कौम की इस्लाह की जाए तो किस आयत के मुताबिक की जाए समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने 2 आयतें पढ़ी है इंशाअल्लाह बहुत ही तेजी के साथ। आज शादी का प्रोग्राम रखा और अल्लाह ताला ने दुनिया में आने के बाद में लोगों को रिश्ते को कायम फरमाया। जब हजरत आदम दुनिया के अंदर आए, जब उनके जरिए आदम की औलाद दुनिया के अंदर फैली, तब कहीं जाकर बाप का बेटे का रिश्ता बना, माँ बेटे का रिश्ता बना, भाई बहन का रिश्ता बना। लेकिन सुभान अल्लाह, ये शौहर और बीवी का रिश्ता, मियाँ और बीवी का रिश्ता, मियाँ और बीवी के रिश्ता कितना मुकद्दस रिश्ता है, सुभान अल्लाह, जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर बनाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ तुमको बताओ ये निकाह कहाँ से मशरू हुआ, निकाह की शुरुआत कहाँ से हुई है, आओ तुमको बताता हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब हजरत आदम को पैदा फरमाया तो हजरत आदम से कहा, ओ आदम तुम जाओ जन्नत के अंदर रहो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत आदम जन्नत के अंदर रह रहे हैं, हजरत आदम जन्नत के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेलेपन से उकताहट महसूस करते हैं, घबराहट महसूस करते हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला अकेले रहते हुए मेरा दिल नहीं लगता है, मौला अकेले रहते हुए मेरा दिल उकताता है, ऐ मौला अकेले रहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इनका गलबा आ जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाएं पसली से अल्लाह ताला हजरत हवा को पैदा फरमाता है, हजरत हवा को पैदा फरमाया है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या देखा है, जब आप नींद से होश में आए हैं, नींद से बेदार हुए हैं, तो आपने देखा आपके पास में एक हसीन और जमील औरत बैठी हुई है, एक खूबसूरत औरत बैठी हुई है। आपने कहा ये बता तू कौन है, उसने कहा है मैं औरत हूँ, मैं औरत। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत आदम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला और मौला ये बता ये कौन है। रब ने फरमाया है ऐ आदम ये हव्वा है, इसको तेरे लिए बनाया है, तो इससे सुकून हासिल करेगा, तो इससे राहत हासिल करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत आदम ने इतना सुना है, हजरत आदम ने टच करना चाहा, हजरत आदम ने हजरत हव्वा को टच करना चाहा, हजरत हव्वा को मस करना चाहा, हजरत हव्वा को छूना चाहा। रब ने फरमाया ओ आदम अभी हव्वा को छूने की इजाजत नहीं है, ओ आदम अभी हव्वा को छूने की इजाजत नहीं है, ओ आदम अभी हव्वा को मस करने की इजाजत नहीं है, ओ आदम अभी हव्वा को टच करने की इजाजत नहीं है। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ये बता फिर इजाजत कैसे मिलेगी। रब ने फरमाया ओ आदम पहले इसका मेहर अदा किया जाए। अल्लाह पर कबीरा। हजरत आदम ने रब की बारगाह में अर्ज किया है, मौला ये मेहर क्या होता है। रब ने फरमाया है ओ आदम सुनो सुनो, मेहर की इवज में पैसा बांधा जाता है, मालो दौलत बांधी जाती है, नखरो जिस्म बांधा जाता है। अल्लाह पर कबीरा। हजरत आदम कहते हैं मौला मेरे पास में पैसा नहीं है, मौला मेरे पास में दौलत नहीं है, मौला मेरे पास में माल नहीं है। अल्लाह पर कबीरा। अब अल्लाह फरमाता है ओ आदम सुनो, तुम मेरे महबूब पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ लो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। वो लोगों पता चला, ये आप बात ध्यान में रखें, निकाह आदम का हो रहा है, जिक्र मुस्तफा का हो रहा है, निकाह आदम का हो रहा है, हुजूर पर दुरूद भेजा जा रहा है, दुरूद मुस्तफा
पर भेजा जा रहा है, मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, मुस्तफा का मकाम बताया जा रहा है। पता चला कि हजरत आदम की शादी हो रही है और दुरूद कायनात के दूल्हा पर भेजा जा रहा है। जब मेरे इमाम की नजर पड़ी है, मेरा इमाम कहता है काबे के बदरो तू जा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुद ही छुपा तुम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत मौलाना आरिफ रज़ा साहब क़िबला। पता चला शादी हजरत आदम की हो रही है, निकाह हजरत आदम का हो रहा है, दुरूद मुस्तफा पर पढ़ा जा रहा है, दुरूद कायनात के दूल्हा पर पढ़ा जा रहा है, मकाम मुस्तफा का बयान हो रहा है, जिक्र मुस्तफा का हो रहा है। क्यों ना कहो, इसलिए कि कायनात को बनाया है अल्लाह ने तो इसी महबूब के सदके में, आदम को बनाया है तो इसी महबूब के सदके में, कायनात के सदकों को बनाया तो इसी महबूब के सदके में। इसीलिए मेरा इमाम कहता है या रसूल अल्लाह ज़मीन और समा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह ज़मीन और समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, जुनीनो जुदा तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत। बता दिया रसूल अल्लाह, कायनात आपका सदका है। अब सुनो, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, आका फरमाते हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया गोया के वो मकाम वाला हो गया, सुभान अल्लाह। और फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से इराज किया, हुजूर फरमाते वो हम में से नहीं है। अल्लाह पर कबीरा। पता चला निकाह ऐसी सुन्नत है जिसके अंदर अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी है, बड़ी रहमत रखी है। अल्लाह पर कबीरा। अब आपको बताऊं, पता चला अल्लाह ताला ने निकाह के अंदर अल्लाह ने बरकतें रखी है। और मेरे मिल्लत के जवानों सुनो सुनो, ये निकाह करना क्या है? बोलो सुन्नत है, सुन्नत। अल्लाह पर कबीरा, सुन्नत पर अमल करना इबादत है, इबादत। आओ मेरे प्यारे आपको बताओ आज हमारा हाल क्या हो गया, आज का दौर क्या है। अल्लाह पर कबीरा, जिस घर पे शादी होती है, शादी उसके दोस्त आते हैं, उसके दूल्हा के दोस्त आते हैं, आने के बाद कहते हैं ओ मेरे यार ये बता तूने किस चीज का इंतजाम किया है। अल्लाह पर कबीरा दोस्त कहता है, दूल्हे मियां कहते हैं ओ मेरे दोस्तों सुनो सुनो, हमने तुम्हारे खाने का इंतजाम भी किया है, हमने तुम्हारे पीने का इंतजाम भी किया है, हमने तुम्हारे लेटने का इंतजाम भी किया है, हमने तुम्हारे बैठने का इंतजाम भी किया है। अल्लाह पर कबीरा वो आवारा अय्याश मिलके कहते हैं ओ दूल्हे मियां हम तेरे खाने की बात नहीं करते, हम तेरे पीने की बात नहीं करते, हम तेरे बैठने की बात नहीं करते, हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो मंडे की रात में मनोरंजन होता है, डीजे मंगाए जाते हैं, नाच गाने कराए जाते हैं। अब सुनो, अगर दूल्हे मियां अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह से प्यार करने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, और दूल्हे मियां कहते हैं ओ यारो सुनो, जिस चीज को तुम कह रहे हो वो हराम है, हराम। और निकाह करना मेरे आका की सुन्नत है, निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है, सुन्नत पर अमल करना इबादत है, इबादत है। गोया के दूल्हे मियां दुनिया वालों को बताते हैं ओ लोगों जब भी तुम्हारे घरों पर शादी हो, नबी की सुन्नत हो, तो तुम डीजे बजाकर शैतान को खुश न करना, बल्कि नबी का जलसा सजाकर परवरदिगार को खुश कर लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न शादी खाना आबादी। जलसा कराकर और आज सैयद आकिब साहब ने जलसा कराकर दुनिया वालों को बता दिया लोगों कामयाबी डीजे बजाने में नहीं है, कामयाबी नाच गाने में नहीं है,
कामयाबी नबी के जलसे में है, कामयाबी नबी की महफिल में है। इसलिए कि जो बंदा है मोमिन दुनिया में कोई गुनाह छोड़ेगा, अल्लाह ताला मैदान महशर में उसका बड़ा अजर अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, बड़ा अजर अता फरमाएगा। अब सुनो, बात आखिरी चल रही है, तकरीर मेरी हो चुकी है। मैंने तकरीर मुफ्ती इलियास साहब की है, उस्ताद मोहतरम, सुभान अल्लाह। अब सुनो, अल्लाह ने फरमाया बेशक तमाम दीनों में कोई बेहतरीन दिन है, वो इस्लाम है। क्या है बोलो? इस्लाम है। अब बताओ, अब बताओ, बात खत्म हो रही है, सुनते रहो आखिरी बात। दीन इस्लाम, इस्लाम तमाम मज़ाहिब में अफजल, तमाम मज़हबों को एक पल्ले में रख दिया जाए और मज़हब इस्लाम को एक पल्ले में रख दिया जाए तो इस्लाम मज़हब, मज़हब इस्लाम तमाम मज़हब पर भारी होगा, तमाम मज़हबों पर भारी होगा। लेकिन मेरे प्यारे, आज हमारे हालात क्या हो गए? आज हमने क्या करा? हमारे यहाँ पर निकाह हुआ, शादियां हुई, हमने उन शादियों को नाच गाने की महफिल बना लिया। हमने नहीं सोचा कि इस्लाम कितनी मेहनत से, कितनी मशक्कत से हम तक पहुंचा है। अरे हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम नबी के लिए कहते हैं कि हम नबी के नाम पर अपनी गर्दन कटा देंगे। मैं तुमसे ये नहीं कहता तुम नबी के नाम पर गर्दन कटाओ, बल्कि बस तुम नबी के तुफैल, नबी के नाम से तुम जो है गुनाहों को छोड़ दो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे प्यारे, आज हम कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं और साथ में अपनी शादियों में डीजे भी बजाते हैं, नाच गाने भी करते हैं, नमाजों को हम छोड़ते हैं। हमने जाना नहीं इस्लाम कितनी मशक्कत से हम तक पहुंचा है। मेरे मुस्तफा ने पत्थर खाए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफा ने मशक्कतें झेली है, मेरे मुस्तफा ने पत्थर खाए हैं, तब कहीं जाकर इस्लाम हम तक पहुंचा है। अरे तुमने तारीख नहीं पढ़ी है क्या? ताइफ के मैदान में जब मुस्तफा जाने रहमत इस्लाम की तबलीग करने गए हैं, आप आके लाल इस्लाम की तबलीग करने गए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, मुस्तफा ने फरमाया है कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफलहु, ओ लोगों तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुम फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा, आपने इतना कहा है तो आपका ये प्यारी आवाज के ऊपर पत्थर मारे जाते हैं, आपके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं। एक पत्थर आकर मुस्तफा की पेशानी में लग जाता है, आमना के लाल की पेशानी से खून का फुव्वारा जारी हो जाता है। रब की बारगाह से फरिश्ता आता है, कहता है या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दे दे, या रसूल अल्लाह आप हुक्म फरमा दे, मैं इन काफिरों के ऊपर हवा चलाकर पहाड़ों से बर्बाद कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन सुनो मुस्तफा कितनी अमन वाले हैं, मुस्तफा दुनिया में अमन लेकर आए हैं, मुस्तफा दुनिया में अमन लेकर आए हैं। आज जो कहते हैं इस्लाम तलवारों की धारा से फैला है, अरे मेरे प्यारे, इस्लाम तलवार से फैला है, लेकिन लोहे की तलवार से नहीं, बल्कि अखलाक़े मुस्तफा की तलवार से। मुस्तफा ने कहा था, ओ फरिश्तों, जिस उम्मत को तुम अल्लाह को बर्बाद करने की बात कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, उनकी पेशानी में देख रहा हूँ, इन्हीं की नस्ल से उम्मत मोहम्मदिया पैदा होगी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। बस लोगों, बात खत्म हो गई। अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह पाक इस महफिल को कबूल अता फरमाए, आमीन। लेकिन मेरे प्यारे, कहने को बहुत कुछ होता है, बस बात पूरी हो गई, मुकम्मल टाइम नहीं है मेरे प्यारे। कहने का मतलब ये, आपने महफिल कराई, इन गानों से, डीजों से, नाच गानों से दूर रहिए। ये कौम बिल्कुल जलील हो चुकी, और जलील हुई इसलिए कि इन्होंने अल्लाह का जिक्र छोड़ा। जो अल्लाह के जिक्र को पकड़ा रहा, अल्लाह से, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया, सुभान अल्लाह, तो वो कामयाब हो गया। अल्लाह पाक हम सबको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इस शादी के अंदर खूब बरकतें, रहमतें कामिला अता फरमाए, आमीन रब्बल आलमीन। मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।